जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपके मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं हूँ आपकी एस्ट्रोलॉजर राधा। आज हम बात करेंगे बहुत ही ज़्यादा स्पेशल टॉपिक पे जो कि बहुत ज़्यादा लोगों के डेली लाइफ में ज़रूरत पड़ती है। इस क्वेश्चन को बार-बार लोग अपने मन में सोचते हैं, करियर को लेके। आज हम बात करेंगे करियर आपके लिए कौन-सा सही रहेगा, कौन-सा करियर में आपको जाना चाहिए और आपकी जो इनकम होती है हर इंसान आज चाहे लड़का हो, चाहे लड़की हो, हर कोई चाहता है कि वो उनकी खुद की इनकम हो, चाहे वो किसी भी फ़ील्ड में हो, चाहे कोई हाउसवाइफ़ हो या चाहे कोई मतलब हाई-फ़ाई काम कर रहा हो, हर कोई को अपनी इनकम की बहुत चिंता रहती है कि उनको क्या करना चाहिए जिससे कि उनको इनकम हो कैसे उनकी इनकम को बढ़ा सकते हैं, क्या करना चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी रोज़मर्रा की जो ज़रूरतें होते हैं, उनको पूरा करने के लिए उनकी इनकम का स्रोत जो होता है, उसको कैसे बढ़ा सकते हैं। इस बारे में हर इंसान आज के डेट पे सोचता है कि इनकम का सोर्स जो है क्या होना चाहिए क्या करना चाहिए उनको कि उनकी इनकम बढ़े रोज़मर्रा की लाइफ़ के लिए हर कोई देखा जाए तो बच्चे हो, चाहे बूढ़े हो, चाहे कोई अगर सरकारी ऑफ़िसर रिटायरमेंट के बाद भी उनके मन में जो सवाल उठती है कि इनकम क्या ऐसा करे कि हमारी इनकम आती रहे, हमें कुछ न कुछ इनकम होती रहे हमेशा। तो आज हम उसी के बारे बात करने वाले हैं कि कैसे आपको पता लगे कि आपकी इनकम अच्छा होगा? क्या आपको ऐसा कुछ करना चाहिए जो आपको इनकी इनकम को बढ़ा सकती है? तो कुंडली के अकॉर्डिंग मैं आपको एक कुंडली शो करा रही हूँ जो कि कुंडली में सेकंड हाउस कहा जाता है जिसे। कुंडली में 12 हाउसेस होते हैं, उसमें जो सेकंड हाउस होता है, वो हमारी इनकम को शो करती है। अगर सेकंड हाउस में कोई भी राशि पड़ी हो, 1 से लेके 12 तक में कोई भी राशि हो या कोई भी प्लैनेट हो, तो उसका काम करके हमारी इनकम बढ़ सकती है। हमें उसका काम करने से लाइफ में सबसे ज़्यादा इनकम हमें मिलेगी। और जैसे कि कुंडली में देखा जाता है अगर आपका अ सेकंड हाउस लॉर्ड सेकंड में है तो भी बहुत अच्छी पोज़ीशन होती है, आपका सेकंड हाउस लॉर्ड अगर 6th में है तो भी अच्छी पोज़ीशन होती, सेकंड हाउस लॉर्ड अगर आपकी 7th हाउस में तो भी अच्छी पोज़ीशन होती। लेकिन जो सबसे अच्छी पोज़ीशन मानी गई है इनकम के लिए, वो अगर आपका सेकंड हाउस लॉर्ड अगर 11th में बैठ जाए या सेकंड हाउस लॉर्ड आपका 9th में बैठ जाए या सेकंड हाउस लॉर्ड आपका सबसे अच्छा होता है 10th हाउस में बैठ जाए, जो कि आपकी स्टेटस आपकी करियर को दिखाता है। तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है सेकंड हाउस लॉर्ड अगर 10th में बैठ जाए तो। आपको बहुत सारी स्टेटस मिलेगी, आपकी इनकम बहुत अच्छी होगी, आपकी करियर बहुत अच्छी होगी। अगर 11th में बैठ गया तो आपकी जो डिज़ायर्स हैं आपके लाइफ में जो भी आपका सपना है कि मुझे बहुत अच्छी गाड़ी खरीदनी है, बहुत अच्छा घर बनाना है, बहुत बच्चों का आजकल सपना होता है कि भले ही मैंने स्ट्रगल किया बचपन से बट बड़े होऊँगा तो अपनी मम्मी के लिए, अपने फादर के लिए, अपनी फैमिली को एक बहुत अच्छी लाइफ़ दूँगा। तो उनके लिए उनके बहुत सारे डिज़ायर्स होते हैं कि बड़े होके मैं ये करूँगा, वो करूँगा, काफ़ी सारे सपने होते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा होगा अगर उनका सेकंड हाउस लॉर्ड अगर 11th में बैठ जाए, 9th में बैठ जाए, 10th में बैठ जाए, तो बहुत ही ज़्यादा इनके लिए अच्छी पोज़ीशन मानी जाती है। अब हम देखते हैं सेकंड हाउस लॉर्ड आपका कोई भी हो सकता है, जैसे कि 1 से लेके 12 राशि में आपका सेकंड हाउस लॉर्ड कोई भी हो सकता है, नो डाउट कोई भी राशि हो सकती है, कोई भी नंबर पड़ा हो सकता है, कोई भी प्लैनेट हो सकता है। तो सेकंड हाउस सपोज़ मेष लगन की कुंडली, तो मेष लगन की कुंडली में सेकंड हाउस हो गया टॉरस, 2 नंबर की राशि अगर आपकी जेमिनी लगन की है, तो आपका 4 नंबर कैंसर हो गया, अगर आपका सिंह लगन है तो सेकंड हाउस का लॉर्ड हो गया वर्गो, वर्गो जो कि कन्या राशि होती है, तो उनका काम करके आपको लाइफ में सबसे ज़्यादा सफलता मिलेगी। आपको प्लस ये भी देखना सेकंड हाउस में कोई प्लैनेट बैठा है कि नहीं, अगर कोई प्लैनेट नहीं बैठा है अगर कोई प्लैनेट बैठा है तो आप उसका भी काम कर सकते हो, जैसे कि सपोज़ आपका बुध बैठ गया, है ना?
तो बुध बैठा तो आप आईटी का काम कर सकते हो, बुध अगर बैठता तो ऐसे तो आप कोई भी काम कर सकते हो। बुध अगर बैठा तो आप अपनी बुआ के साथ मिलके, अपनी बहन के साथ, अपनी बेटी के साथ मिलके कोई काम कर सकते हो। या तो आप दाँतों से जुड़ा कोई काम कर सकते हो, एजुकेशन से जुड़ा का काम कर सकते हो। अगर आपको बुध है ना सेकंड हाउस लॉर्ड, तो आपको मल्टीपल काम कर सकते हो। बुध एक ऐसा प्लैनेट है जिसके के अंदर इतना ज़्यादा दिमाग होती है, वो इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है कि कोई भी काम वो बहुत आसानी से क कर सकता है क्योंकि नॉलेज बुध को ना नॉलेज का प्लैनेट कहा जाता है। इनके पास नॉलेज बहुत हाई होती है, बहुत अच्छी होती है। ये पर्सन जो होते हैं ना बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत ही ज़्यादा शार्प माइंड होती है इनकी। तो अगर आपका बुध है तो आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगी। आपके ना आइडियाज़ ही इतने अच्छे होंगे कि पैसे कैसे बनाना है ये आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। आपसे बेहतर किसी को दिमाग नहीं होती। इनके पास ना दिमाग बहुत ज़्यादा तगड़ी होती है। इनको वो कहते हैं ना किसी भी कीमत पे क्या करना है, कैसे करना, पैसे को अट्रैक्ट कैसे करना है, इनकम कैसे बढ़ाना है, वो अगर पूछा जाए ना तो सबसे ज़्यादा अच्छा दिमाग जो यूज़ करते हैं, वो जिनका बुध होता है ना सेकंड हाउस लॉर्ड वो लोग करते हैं। तो इसी तरह अगर सपोज़ आपका सेकंड हाउस लॉर्ड सन है ना? तो ये लोग इलेक्ट्रॉनिक काम कर सकते हैं, ये लोग जो है ना सरकार से जुड़ी काम कर सकते हैं, इनको सरकारी जॉब के बहुत ज़्यादा अच्छे चांसेस होते हैं, ये बहुत हाई-फाई पर्सन होते हैं, ये हाई लेवल का जॉब इनको मिलता है, हो सकता है ये लीडर भी बन जाएँ, इनके अंदर लीडर की भी क्वालिटी होती है। बहुत सारे लोगों को आप देखिए ना जो लीडर होते हैं, उनके सेकंड हाउस में अक्सर सन पाया जाता है, जो कि इनकम का स्रोत है ना? तो आप चाहो तो बॉस भी बन सकते हो, आप बहुत अच्छे टीचर भी बन सकते हो अगर आपका सेकंड हाउस लॉर्ड सन है तो। और आप सरकार से जुड़े जितने भी काम होते हैं ना, सरकारी पद प्रतिष्ठा को पाने में वो सारा काम आप कर सकते हो। आप मल्टीपल काम कर सकते हो ऐसे तो अपना सेल्फ अपना खुद का काम भी आप कर सकते हो ऐसे में। अगर वहीं पे देखा जाए अगर आपका सैटर्न है सेकंड हाउस लॉर्ड तो आप जो है ना बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करके जैसे कि आप कोई बड़ा कंपनी खोल सकते हो, कोई बड़ा मॉल खोल सकते हो। आप अगर सैटर्न है तो आपकी इनकम तो बहुत अच्छी होगी। स शनि लेट देंगे आपको इनकम बट आपको बहुत ज़्यादा हाई-फाई देंगे। आप अगर सेकंड हाउस लॉर्ड आपका पहले तो अगर है तो आपको नो डाउट कि थोड़ा लेट सक्सेस मिलेगी लेकिन इनकम आपकी लाइफ टाइम वो कहते हैं ना बुढ़ापे तक कुछ ना कुछ आप ऐसा करोगे कि आपकी जो आखिरी साँसें होगी ना, उस टाइम तक आप कुछ ना कुछ करोगे, ऐसा आपका नेचर हो जाता है। आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने वाले बन जाते हो, ऐसे देखा गया है। अगर सैटर्न है तो आप लोहे का काम कर सकते हो, अगर आपका सैटर्न है तो मल्टीपल आप कंपनीज़ खड़ा कर सकते हो, बहुत सारे प्लांट्स आप प्लांट कहने का मतलब ना बहुत सारे जैसे कि डेयरी का प्लांट हो गया, कपड़ों का प्लांट हो गया वो जो कोयला होती है ना उसका भी आप काम कर सकते हो, उसके भी मल्टीपल काम होते हैं। आप वो भी कर सकते हो। बहुत सारे लोगों को इकट्ठे करके लेबर क्लास के लोगों को मतलब गरीब लोगों को इकट्ठा करके कोई बड़ा कंपनी खोल सकते हो आप। बहुत सारा काम आप कर सकते हो अगर आपका शनि है तो सेकंड हाउस लॉर्ड उसी तरह देखते अगर आपका सेकंड हाउस लॉर्ड अगर आपका सेकंड हाउस लॉर्ड वीनस है ना? वीनस है तो आप देखोगे कि और औरतों को जो चीज़ पसंद होगी ना, उन चीज़ों का काम आपको बहुत ज़्यादा सूट करेगी। जैसे कि औरतों का मेकअप-शेकअप का सामान हो गया, कपड़ों का सामान हो गया, औरतों की खाने-पीने की चीज़ें हो गई या लग्ज़री से जुड़ा गाड़ी हो गया, लग्ज़री में गाड़ियाँ आती है घर की भी बहुत सारा काम आती है, घर को डेकोरेट करने के लिए क्रिएटिविटी का बहुत सारा काम होता है, आप उसका काम कर सकते हो। अपनी पर्सनैलिटी को एनहांस करने के लिए जितनी भी प्रोडक्ट होती है आजकल मतलब स्मार्ट बनने के लिए, लग्ज़री लाइफ़ जीने के लिए जितनी भी प्रोडक्ट होती हैं, उन सब का काम आप बहुत अच्छे से कर सकते हो।
वीनस ना जैसे कि आप एक्टर भी बहुत अच्छा बन सकते हो, सिंगिंग कर सकते हो, डांसर हो सकते हो, बहुत अच्छा आप मतलब सोशल मीडिया पे काम कर सकते हो। आप ये सारा काम करके ना आपको बहुत अच्छी इनकम आपको देखी जाएगी। इसी तरह की और भी बहुत सारे काम होते हैं अलग-अलग प्लैनेट्स के, वो सारे काम करके आपको डेफ़िनेटली बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगी। अगर आप ये काम करते हो। तो ये तो हो गया दोस्तों प्लैनेट के हिसाब से कि सेकंड हाउस में आपका कौन-सा प्लैनेट बैठ रहा है तो आपको क्या रिज़ल्ट मिलेगी। अब हम बात करते हैं ना जैसे कि सपोज़ आपका प्लैनेट सेकंड हाउस में बैठा आपका टॉरस, टॉरस जाके आपका बैठ गया फर्स्ट हाउस में, सेकंड हाउस लॉर्ड फर्स्ट हाउस में बैठ गया तो अगर ऐसे होता है ना तो आपको इनकम होगी। अ, अपने आप ऐसे लोग जो होते हैं ना बहुत ज़्यादा देखा गया है, बहुत सारी कुंडली में एनालाइज़ करने के बाद हमने ये पाया कि अ, ये लोग जो होते हैं ना, जन्म से ही हो सकता है ये लोग बहुत रिच हों, इतना रिच हों कि इनको बहुत ज़्यादा अर्निंग करने की ज़रूरत ना भी पड़े तो भी इनका लाइफ़ बहुत अच्छा चलेगा, जन्म से ही ये लोग रिच होते हैं। लेकिन इनके अंदर ना एक क्वालिटी होती है, ये सोचेंगे कि ठीक है मेरे फादर के पास पैसे हैं, मेरी पेरेंट्स के पास पैसे हैं बट मुझे खुद से कुछ करना है। तो इनके मन में ना ये थॉट आएगी कि मैं खुद कुछ ऐसा करूँ कि मेरी अर्निंग होती रही। तो ये लोग ना खुद से लाइफ में बहुत कुछ करते हैं अपने दम पे। बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो बचपन से बहुत गरीबी में उनका मतलब ज़िंदगी निकला होता है, लेकिन बड़े होके कुछ न कुछ ऐसा करेंगे ना कि पूरे खानदान का नाम रोशन करेंगे। अपने दम पे, अपने भरोसे खुद से सब कुछ करके लाइफ में बहुत सक्सेस होते हैं, बहुत हाई-फाई पोज़ीशन पाते हैं, बहुत ज़्यादा सक्सेस हो जाते हैं खुद को और इनको देखिएगा ना इनकी कामयाबी तब बढ़ेगी जब अपने आप पे ध्यान देंगे। सपोज़ ये बहुत हेल्दी हैं, है ना? वेल मेंटेन नहीं है, अपनी पर्सनैलिटी को नहीं देखते हैं, इनका रहन-सहन अच्छा नहीं है, सपोज़ बहुत ज़्यादा मोटा है ना? ज़रूरत से ज़्यादा मोटे इंसान हैं, तो इनकी ना जो अर्निंग है वो कम हो जाएगी। जैसे ही ये अपने आप को फिट करेंगे, अपने आप को जिम वगैरह जाके में एक्सरसाइज़ वगैरह करके अपने आप को फिट कर लेंगे, तो इनकी इनकम बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे कि इनका फर्स्ट हाउस में है और इनका कपड़ा-लत्ता पहनने का तरीका अच्छा नहीं है, ये रहन-सहन इनका अच्छा नहीं है। मतलब नाइट सूट पहन के ये पर्सन पड़े रहते हैं। कपड़े ज़्यादा बदलते नहीं हैं, पहनावा इनका अच्छा नहीं है, अपनी लुक का ध्यान नहीं रखते, तो इनकी ना अर्निंग ग्रोथ नहीं करेगी। वही जगह जितना ये अपने आप को खूबसूरत बना के रखेंगे, जितना खुद को वेल मेंटेन करेंगे, उतना इनकी इनकम जो है ना वो बढ़ती जाएगी दिन पर दिन। और अब हम बात करते हैं जैसे ये तो फर्स्ट हाउस की हो गई सेकंड हाउस लॉर्ड फर्स्ट हाउस में। अगर आपका सेकंड हाउस लॉर्ड सेकंड में ही बैठ गया, तो ये भी एक बहुत अच्छी पोज़ीशन है। ऐसे में ना ये इंसान जो घर से ही काम करने वाला होता है, ये अपने फैमिली में ही कोई ना कोई काम करेगा जो कि इसको बहुत ज़्यादा बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हो सकता है इनके जहाँ इनका जन्म हुआ है ना, वो बहुत हाई-फाई जगह हो, जहाँ इनका जन्म हुआ, वहाँ कोई पानी टंकी हो, जहाँ उनका जन्म हुआ, वहाँ कोई नदी न समुद्र वगैरह हो, कोई होटल हो सकता है इनके घर के आमने-सामने, ऐसा और कई बार देखा गया है कि सेकंड हाउस लॉर्ड सेकंड में जिनका होता है ना, वो घर के पास उनकी बहुत अच्छी मतलब कोई फलदार पेड़ भी होता है ना? तो इनका जो है ना, इनका इनकम जो है हो सकता है ये बहुत अच्छा रेस्टोरेंट खोल लें, है ना? इनका वो कोई फैमिली बिज़नेस इनका बहुत तगड़ा हो, बहुत अच्छा फैमिली बिज़नेस हो इनका, जो ये काम काम करे इनको जॉब ढूँढने के लिए काम ढूँढने के लिए बाहर ना जाना पड़े। इनकी खुद की फैमिली में मतलब कोई बड़ा कंपनी हो सकते हैं इनका, ये खुद ही अपनी ही कंपनी में बॉस हो सकते हैं, अपनी ही कंपनी के मालिक हो सकते हैं, अपनी ही क कंपनी में किसी न किसी तरह से ये जॉइन होके सपोज़ इनके फादर का कोई कंपनी है, इनके फादर की मतलब कंपनी है तो ये अपनी ही कंपनी में काम करेंगे ना, फैमिली बिज़नेस इसी को कहा गया या फादर कोई काम करते चले आ रहे हैं शुरू से और उसी काम में ये भी इन्वॉल्व हो गए। जैसे आपका कोई बिज़नेस है, फैमिली बिज़नेस है, तो ज़ाहिर-सी बात है आप भी फैमिली बिज़नेस ही करोगे, अपने फादर के साथ ही काम करोगे, ऐसा देखा गया। हो सकता है आप बहुत अच्छे टीचर हो सकता है आप फूड का बिज़नेस कर सकते हो, आपकी कोई रेस्टोरेंट हो, होटल हो,
ऐसा देखा गया है। सेकंड हाउस लॉर्ड अगर सेकंड में बैठे ना तो बहुत हाई चांस है कि आप बहुत अच्छा ज्वेलर भी हो सकते हो, जेम स्टोन्स का आपका खुद का काम हो सकता है, ऐसा देखा गया है। ये तो हो गई सेकंड हाउस लॉर्ड सेकंड में और बहुत बार ऐसा होता है ना कि अपनी फैमिली के मेंबर्स के साथ ही काफ़ी सारे लोगों के साथ मिलके भी आप काम करते हो। इसी तरह अगर सेकंड हाउस लॉर्ड अगर थर्ड में चले गया तो यहाँ पे देखा गया आपके हो सकता है आप अपने छोटे भाई-बहन की गाइडेंस लेके काम करोगे, आपको बहुत अच्छा सक्सेस मिलेगी। आप बहुत अच्छा सिंगर बन सकते हो, आप बहुत अच्छा डांसर बन सकते हो, बहुत अच्छा एक्टर बन सकते हो आप और हो सकता है ना कि आप जो शॉर्ट ट्रैवल होते हैं ना, गाड़ियों का काम भी आप कर सकते हो। जैसे कि शॉर्ट ट्रैवल के जो एजेंसी वगैरह होती है ना ट्रैवल करवाने के जो टिकट्स वगैरह बनाते हैं, उसमें आप काम कर सकते हो। ऑनलाइन काम आपका बहुत ज़्यादा हो सकता है। ये सारी चीज़ें देखा गया। ये हो गई अलग-अलग प्लैनेट, राशियाँ, अलग-अलग हाउसेस में बैठे तो आपको क्या काम करना चाहिए। जो भी आपका सेकंड हाउस लॉर्ड है, जिस हाउस में चल जाए, उस हाउस से जुड़ा काम आपको करके बहुत अच्छी सक्सेस मिलेगी। अगर 4th में चले गया तो आप वास्तु का काम करके बहुत अच्छा इनकम करोगे। आप गाड़ियों का काम कर सकते हो, आप प्रॉपर्टी खरीदने-बेचने का, यहाँ पे भी अगर आप बहुत अच्छा लीडर बनना चाहो, तो आप लीडरशिप कर सकते हो। अगर आपका सेकंड हाउस लॉर्ड 4th में गया तो हो सकता है आपकी मम्मी ऐसी हो जो कि बहुत अच्छी इनकम हो सकती है, मम्मी के साथ मिलके आप अपने काम कर सकते हो। मम्मी की वजह से आपकी लाइफ में इनकम का कोई ना कोई स्रोत बन जाएगी। एक्चुअली ये कॉम्बिनेशन मैंने अभी रिसेंट कुछ दिन पहले मतलब मैंने देखा था कि एक बच्चा था जो बचपन से बहुत ज़्यादा परेशान था, है ना? तो उसकी खुद की मम्मी की वजह से उसे काम मिली, मम्मी के साथ ही मिलके वो काम करता और लाइफ में बहुत सक्सेस है, मम्मी और बेटा दोनों ही। तो ये कुंडली भी मेरे पास आई थी, तो ऐसे में आप कर सकते हो, ये काम भी कर सकते हो, आपको बहुत ही ज़्यादा सूट करेगा। आप क्रिएटिविटी का काम कर सकते हो, जैसे कि फर्नीचर वगैरह बनाना हो गया, बेड वगैरह बनाना हो गया, घर में यूज़ करने वाले जितने भी सामान होते हैं ना या घर को खूबसूरत बनाने वाले जितने भी सामान होते हैं, कोई शो पीस हो गई या फिर घर को डेकोरेट करने वाली चीज़ें हो गई, इन सब का बहुत सारा काम होता है, जो आप करके अपनी इनकम को इंक्रीज़ कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। ये सारे हो गए दोस्तों आपकी इनकम कैसे बढ़ेगी, कौन-कौन से काम करके आपको सक्सेस मिलेगी। इसी तरह की और भी वीडियोज़ आपको अगर देखनी है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ मेरी चैनल को शेयर कीजिए और अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है हेल्थ-वेल्थ रिलेशनशिप से जुड़ा कोई भी परेशानी आ रही है आपके लाइफ में, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आपकी लाइफ में, तो आप मुझसे कंसल्टेशन बुक कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, आप व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ के मुझसे कंसल्टेशन बुक कर सकते हो। थैंक यू सो मच आज के लिए इतना ही। और भी कोई क्वेश्चन हो आपके मन में या और भी किसी टॉपिक पे के बारे में आप चाहते हो कि मैं वीडियोज़ बनाऊँ तो आप डेफ़िनेटली कमेंट कीजिए, मैं आपको डेफ़िनेटली आंसर करूँगी और मैं उस टॉपिक पे भी वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। आपको इसी तरह की वीडियोज़ मैं देती रहूँगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए आगे भी। थैंक यू सो मच मेरी वीडियोज़ को देखने के लिए।